नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आरएसएस स्टडी गवर्नमेंट जॉब्स में। दोस्तों, रेलवे और जॉब्स से संबंधित मैं हर प्रकार का वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूं। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपको टेक्नीशियन थर्ड वेल्डर का नया फॉर्म आया है, जो कि दोस्तों एलडीसी के अंतर्गत है। एलजीएस कोटा के तहत दोस्तों टोटल 14 पोस्ट का यहाँ पर आया है भर्ती, जो कि वेल्डर के लिए है। टेक्नीशियन थर्ड, ये ग्रुप सी में आता है दोस्तों। तो इस फॉर्म को दोस्तों आपको कैसे अप्लाई करना है, पूरा मैं आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं, सारा प्रोसेस। तो आप भी चाहते हैं दोस्तों रेलवे से संबंधित आपको हर प्रकार की जानकारी मिले, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, नोटिफिकेशन है, सेंट्रल रेलवे नागपुर का है दोस्तों। 26/7/2024 का नोटिफिकेशन है। टेक्नीशियन थर्ड वेल्डर 1900 ग्रेड पे के लिए दोस्तों, जिसमें जनरल के लिए 10 पोस्ट है, एससी के लिए 3 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, टोटल 14 पोस्ट दिया गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन जो है इस वेल्डर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि ग्रुप डी में जो पीवे खलासी के अंतर्गत जो 1800 ग्रेड पे में ट्रैक मेंटेनर और 1900 ग्रेड पे में जो ट्रैक मेंटेनर आते हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आपको कंटिन्यू जो है 2 साल सर्विस यहाँ पर होना कंपलसरी है। अगर 2 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अप्लाई होने वाला है सीनियरिटी बेसिस ऑल कैटेगरी TM3 TM4 के लिए दोस्तों, और सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट है वही भर सकते हैं। अब दोस्तों फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये मैं बता देता हूँ। ये आपका फॉर्म है दोस्तों, प्रोफर्मा एनेक्सर 1। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पहला पॉइंट है दोस्तों, अप्लीकेंट फुल नेम इन क्लियर लेटर, यानी कि आपको ब्लॉक लेटर ABCD बड़ा वाला जो लेटर है उसमें आपको यहाँ पर नाम डालना है। उसके बाद प्रेजेंट पोस्ट, आप किस पोस्ट पर अभी काम कर रहे हैं, यानी कि TM जो हो गया 3 है या 4 है, जो भी है आप उस पोस्ट को यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद ग्रेड पे मैट्रिक्स लेवल, यानी कि आप अभी 1800 पे में है या 1900 में है, ये दोस्तों आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट है स्टेशन, आप कौन से स्टेशन पर हैं वो आप यहाँ पर स्टेशन लिख दीजिए। मान लीजिए कोई नागपुर से हैं तो अपना NGP लिख देंगे। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड, तो दोस्तों आपको HRMS में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिख जाएगा, वहाँ से आप चेक करके आपका जो भी है, जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों 6 नंबर में डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ SR में दिया गया है वो आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, जो भी आपका दिया गया है। उसके बाद है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, आप कब ज्वाइन किए हैं दोस्तों, ये आपको यहाँ पर डेट डालना है। जो भी आपका डेट है, मान लीजिए कोई 2020 में ज्वाइन किया है तो 2020 में कितने तारीख को ज्वाइन किया है वो सारा दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको HRMS में। वहाँ से आप चेक करके अगर याद नहीं है तो आप वहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर में रेगुलर डेट ऑफ पोस्टिंग, यहाँ पर पीबे खलासी हैं ग्रेड पे 1800 में, या फिर ट्रैक मेंटेनर 3 है 1900 ग्रेड पे में, या फिर ट्रैक मेंटेनर 4 है 1800 ग्रेड पे में। ये आप जो भी है आप अपने कॉलम के सामने आप अपना फिलअप कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद है 9 नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको SR में जो भी क्वालिफिकेशन लगा है, जैसे मान लीजिए किसी को 10th लगा है या फिर 12वीं लगा है या फिर ग्रेजुएशन है कोई, या फिर उससे ऊपर अपर कुछ भी है दोस्तों, तो वहाँ पर आप ये पूरा फुल फिलअप कर दीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन डिटेल ये है। जो भी है आपका 10वीं है तो 10वीं डालिए, 12वीं है तो 12वीं डालिए, और ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डालिए। उसके बाद है दोस्तों 10वां पॉइंट, विदर SC ST, आप SC ST है तो यहाँ पर SC ST लिखिए, और अगर SC ST नहीं है तो या तो ना लिख दीजिए या फिर जनरल लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने ऑफिस से पता कर लीजिएगा, कहीं कहीं ना लिखने के लिए बोला जाता है और कहीं कहीं आपको जनरल लिखने के लिए बोला जाता है। तो आप ये पता कर लीजिएगा अपने ऑफिस से कि क्या लिखना है, ना लिखना है या जनरल लिखना है, अगर आप SC ST कैंडिडेट नहीं है तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है टोटल
रेगुलर सर्विस पीवे खलासी, यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर, आप जो भी पोस्ट है आपको उसके अनुसार आपका कितना साल, कितना महीना, कितना दिन सर्विस हुआ है नोटिफिकेशन के डेट के अनुसार, यानी कि नोटिफिकेशन ऊपर में दोस्तों डेट दिया गया है, उस डेट के अनुसार आपका कितना दिन हो गया है यहाँ पर आप सबमिट कीजिए। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक 12 नंबर में फिलअप किया आ गया 1900 ग्रेड पे, आप बिल्डर्स 3 के लिए भर रहे हैं यहाँ पर, तो वो ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद वर्किंग स्टेशन, आप जिस स्टेशन पर वर्क कर रहे हैं उस स्टेशन का यहाँ नाम दीजिए और डेट डाल दीजिए दोस्तों, जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपना साइन कर लीजिए, आपको जो भी साइन है वो आप साइन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर जो भी डिटेल है ये आपके का भरने का अलाउ नहीं है दोस्तों, ये सारा ऑफिस का लेटर है, यानी कि आपको एसएससी, पीबे और एडीएन के थ्रू जो है दोस्तों यहाँ पर सील मोहर साइन वगैरह सब किया जाएगा। तो नीचे यहाँ भरना नहीं है, यहाँ एप्लीकेशन सिग्नेचर तक ही आपको फिलअप करना है और फिर उसके बाद आपको कम से कम 4 कॉपी में जो है इसको जमा करना है अपने ऑफिस में। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी टेक्नीशियन 3rd बन सके।